वक्त मतलब सब लोग परेशानी के आलम में है, चाहे ये पूरा इलाका जो है इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और देखो हमारे डीडीसी नागसाना और अपने डीडीसी भोंजवा जो दौड़े दौड़े भागे यहाँ पहुंचे हैं, इनको भी कितनी दर्द है, हम इनके दर्द को अच्छी तरह महसूस करते हैं। और जिनके परिवार छूट गए हैं, मैं कहता हूँ उनको ऊपर वाला उस आदमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत दे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जुदा चाहता हूँ। आपका नाम? चुनीलाल शर्मा हाको से। सर थोड़ा सा बताएं, क्या देखा आपने, कहाँ थे आप, क्या था? मैं शेवाराम जी की दुकान पर बैठा था, उतने में पीछे बादल फट गए, गड़ाका आ गया मैं तो वो बड़ा जो पत्थर है वो सामने वहां में खड़ा हो गया। जब मेरे देखते देखते मेरे सिर से ऊपर से तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर तो पानी। तो फिर मैंने क्या किया, शेवाराम की जो दुकान थी वहां पर मैं दीवार पकड़ के रखी, तो वहां मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ श्री राम के मैं जाप कर सके के पवन पुत्र संकट मोचन तू इच्छा करते आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा। तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया हनुमान जी, वही द्वार एक बची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। उतने में आगे पीछे में देखता हूँ तो क्या देखता है, लोगों का बुरी हालत, मकान सब तबाह हो गए, कुछ डडवाड़ी निकाल रहे, कुछ रो रहे हैं। उतने में अपने पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, आदमी आ गए, सब इस का करीब में लग गए। लास्ट पर जनाब वाली वहां से फौजी ने मुझे मुबारक दी, उनने मुझे वहां से निकाला, पीठ पर चुप के तो पार। फिर रात को मैं अमहूरी रहा, अमूरी जितने भी यात्री लोग थे उनको फ्री बिस्तर दिया, रोटी खिलाई, सब अमूरी वालों ने साथ दिया। आपने वो मंदिर देखा, क्या दहशत का माहौल था, किस तरह का माहौल था, क्या लाशें आपने देखी यहाँ पे? सवेरे जब ऐसा माहौल था कि पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहे थे, यात्री लोग बड़े खुशी झंडे लगा के जा रहे थे, माँ के भवनों पर जयकारा भर रहे थे। जब 11 बजे की बात हुई है, जब वो हादसा हुआ तो तमाम जो है तहस नहस हो गया, रोने लगा, कोई करलाने लगा। मेरे सामने सामने लोग डडवाड़ी जो है दरिया में तैरने लगी, मैं देखता रहा उस पत्थर से। फिर बाद बीच मुझे फौजी ने निकाला उस पत्थर से, तो मैं आ गया पार अमूरी। इसी से मैं अपने बातचीत समाप्त करता है। जय लोग देखते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए? हाँ, लोग चिल्लाने हैं, रोने लगे हैं, डडवाड़ी निकालते गए हैं, जो अच्छा जो जिंदे थे तैरने लगे, वो सब कुछ मैंने देखा। एक लड़का हमारा आकोश से भी गया, कल्याण सिंह, वो बेचारा यहाँ अखरोट बेचने आया था, कागज अखरोट। हाँ, उसका डेड बॉडी में नहीं मिली, वो भी मिस है। तो बहुत राजी था वो संस्था का, जब से ठाकर साहब ने छड़ी लगाई थी, वो तब से यहाँ चौकीदार था, उसका डेड बॉडी में नहीं मिली। 4 डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक, बाकी सब मिल गया यहाँ का। 13-14 आदमी यहाँ से गाँव का गया है जी। सर वहाँ पे आरटीओ साहब ने कहा कि पीछे से 700 यात्री जो है अभी मचेल में उस साइड फंसे हुए हैं, तो यात्रियों को वहाँ से इधर शिफ्ट किया जा रहा है। जो जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ से चिसोती में टपाया गया है, उनको यहाँ लाने की सुविधा देनी है सर। तो अगर आज की बात करें तो गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कितने यात्री लगभग अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं? अभी सुबह से लेके 300-400 लोग यहाँ से हमने मतलब किश्तवाड़ की ओर भेज दिए हैं सर। तो अगर एसआरटीसी की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि एसआरटीसी जो है फ्री सर्विस रखी गई है यात्रियों के लिए। जी सर, आरटीओ साहब ने स्पेशल एसआरटीसी ला के चिसोती में रखी है, और यात्रियों को खुद बताया गया है कि अगर आप लोगों ने उधमपुर जाना है, चाहे जम्मू जाना है, चाहे डोडा, जहाँ भी जाना है, डायरेक्ट जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर। थैंक यू सर। भाई साहब, क्या कुछ हिदायत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको दी गई है? तो चिशोती में तकरीबन कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं? 5 से 6 लोग बोलते हैं। तो उनको लाने का काम जो है आपने करना। जरूर देखिए, ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, मेरी जिंदगी में ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इतना डिजास्टर हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। अभी जो ऑनरेबल सीएम साहब ने जो दौरा किया यहाँ, और यहाँ कहा गया है कि अभी भी 60-70 के करीब जो है यहाँ लोग जो हैं वो दबे हुए। तो ये तो समझो कि एक नेशनल डिजास्टर है जो हमने कभी नहीं देखा। लोग मिले, सीएम साहब ने ये अश्योर्ड किया कि ये जगह सारी अनसेफ है। सबसे बड़ी बात जो है इनकी रिहेबिलिटेशन है।
क्योंकि ये क्लाउड बर्स्ट कभी भी हो सकता है और जो लोग बच गए हैं अगर उनको नहीं हम बचा पाएंगे तो फिर क्या फायदा। लिहाजा यहाँ लोगों ने काफ़ी बातें की, राशन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, और ऑनरेबल सीएम साहब ने डिवीजनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को ये डायरेक्शन दी है कि जो भी इनको चाहिए, जो भी इनको बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो इनको यहाँ मुहैया और लोगों से भी बात हुई और हाँ, बस रिहेबिलिटेशन। वो कहते हैं यहाँ से हमको दूसरी जगह शिफ्ट करो। सबकी यही डिमांड है। एंटायर जो चशोती गांव है वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, हमको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो। आपको लगता है ये नेशनल डिजास्टर बराबर मुझे तो मेरे हिसाब से मैं महसूस करता हूँ कि ये नेशनल डिजास्टर है। ये कोई नॉर्मल वो नहीं है, रूटीन में जो आते हैं ये क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो लिहाजा इसको अगर नेशनल डिजास्टर जो है डिक्लेयर किया जाए तो बहुत अच्छा। सीएम ने क्या सीएम साहब से बात हुई है, सीएम साहब ने कल भी कहा, प्रेस वालों से भी कहा, आज भी यहाँ बात कही। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पूरा यकीन दिलाया है कि जितनी भी आपको सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल भी आ रेडी। सर जो डेथ हुए हैं या जो इंजर्ड हैं उनके लिए कोई रिलीफ सीएम साहब ने अनाउंस किया? वो अभी ऑनरेबल सीएम साहब गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डिविजनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। वहाँ सारा ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मौत हुई है, उनको प्राइम मिनिस्टर कोटे से क्या आएगा और स्टेट के कोटे से चीफ मिनिस्टर के खाते से क्या आएगा, भरपूर मदद होगी। मगर अब जो जाने चली गई हैं वो वापस। अभी क्या डाटा है, कितनी डेथ? अभी एग्जैक्ट तो मुझे तो ऑफिशियल होगा, मगर ये कहते हैं कि 116 के करीब जो है वो जख्मी थे। तो 60 के करीब जो है डेड बॉडीज निकली हैं। रात को भी 2 डेड बॉडीज निकली हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि आज ज़्यादा, क्योंकि मशीनें आई हैं, SDRF की टीम यहाँ काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है। आज मुझे लगता है कि आज अच्छी प्रोग्रेस होगी और काफ़ी लोगों को जो है निकाला गया। कल कुछ जख्मियों को जो है मलबे से निकाला गया, उनको भी जम्मू शिफ्ट किया। जानकी नाथ ठाकुर, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर हूँ, ब्लॉक पाउडर का। सर क्या कहेंगे जो हालात है यहाँ पे? ये बहुत बड़ी दुखद है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि यात्रा इतनी पीक पर थी, मौसम बहुत बढ़िया था, किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि इस किस्म की आप कोई घटना घटेगी। लेकिन कल 11 बजे का ये दुखद घटना हुई है, इसने पूरे रियासत तो क्या पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यानी अभी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कितने यात्री इसमें दफन हो गई है, क्योंकि उनके निस्बत तक कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ जो लंगर लगा था इसके अंदर तकरीबन 300 लोग जो थे स्टे किए हुए थे, किसी को भी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और इस फ्लड ने इधर गांव में किस किस्म की तबाही मचाई है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि इससे कोई लाश मिलने वाली भी है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार के भी मुमकिन हो सकता है तो ऐसे आधुनिक तकनीक से इन पत्थरों को हटाया जाए, और ये मलबा पूरा जब तक साफ नहीं होगा तो ये नहीं लग रहा कि कितनी लाशें इसमें कितनी दरिया में चली गई। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कल जिस आदमी ने जहाँ कहीं सुना है वो फौरन भागे दौड़े यहाँ आया। बीच में एक नाले में भी यहाँ फ्लड आया था जिसके आने जाने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी यहाँ लोग पहुंचे। बहुत सारी जिंदी लाशें तो नहीं निकाल सके, लेकिन मुर्दा लाशें बहुत 30-35 कल ही निकाली थी, और आज तो बहुत सारी मशीनरी यहाँ पहुंची है। हमें लगता है कि ये जितना जल्दी हो सकता है, आज तो लोगों का जो जमौरा है इससे भी काम करने में असुविधा हो रही है। तो हम चाहेंगे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो अपने आंखों देखेंगे किस प्रकार की इनको मदद इस गांव वालों को दी जानी चाहिए, वो देने की मुमकिन कोशिश करेंगे, और उनको आग्रह भी करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके। किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के हालात हैं यहाँ तो इस वक्त मतलब सब लोग परेशानी के आलम में है। चाहे ये पूरा इलाका जो है इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और देखो हमारे DDC नागसाना और अपने DDC भोंजवा जो दौड़े दौड़े भागे यहाँ पहुंचे हैं, इनको भी कितनी दर्द है। हम इनके दर्द को अच्छी तरह महसूस करते हैं, और जिनके परिवार छूट गए हैं, मैं कहता हूँ उनको ऊपर वाला उस सदमे को बर्दाश्त करने की सलाहियत दे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जुदा करता हूँ। आपका नाम? चुनीलाल शर्मा, हाको से। सर थोड़ा सा बताएं, क्या देखा आपने, कहाँ थे आप?
क्या तकलीफ था? मैं श्यावाराम जी की दुकान पर बैठा था, उतने में पीछे बादल फट गए, गड़ाका आ गया मैं तो वो बड़ा जो पत्थर है वो सामने वहां में खड़ा हो गया। जब मेरे देखते देखे मेरे सिर से ऊपर से तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर तो पानी। तो फिर मैंने क्या किया, श्यावाराम की जो दुकान थी वहां पर मैं दीवार पकड़ के रखी, तो वहां मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ श्री राम के मैं जाप कर सके। हे पवन पुत्र संकट मोचन तू इच्छा करता, तो आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा। तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया, हनुमान जी, वही द्वार एक बची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। उतने में आगे पीछे में देखता हूँ तो क्या देखता है, लोगों का बुरी हालत, मकान सब तबाह हो गए, कुछ डडवाड़ी निकाल रहे, कुछ रो रहे हैं। उतने में अपने पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, आदमी आ गए, सब इस का करीब में लग गए। लाश पर जनाब वाली वहां से फौजी ने मुझे मुबारक दी, उनने मुझे वहां से निकाला, पीठ पर चुप के तो पार। फिर रात को मैं अमहूरी रहा, अमूरी जितने भी यात्री लोग थे उनको फ्री बिस्तर दिया, रोटी खिलाई, सब अमूरी वालों ने साथ दिया। आपने जब वो मंदिर देखा, क्या दहशत का माहौल था, किस तरह का माहौल था, क्या लाशें आपने देखी यहाँ पे? सवेरे जब ऐसा माहौल था कि पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहे थे, यात्री लोग बड़े खुशी झंडे लगा के जा रहे थे, माँ के भवनों पर जयकारा भर रहे थे। जब 11 बजे की बात हुई है, जब वो हादसा हुआ तो तमाम जो है तहस नहस हो गया, रोने लगा, कोई करलाने लगा। मेरे सामने सामने लोग डडवाड़ी जो है दरिया में तैरने लगी, मैं देखता रहा उस पत्थर से। फिर बाद में मुझे फौजी ने निकाला उस पत्थर से, तो मैं आ गया पार अमूरी। इसी से मैं अपने बातचीत समाप्त करता है। जय हिंद। लोग देखते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, हाँ, लोग चिल्लाने हैं, रोने लगे हैं, डडवाड़ी निकालते गए हैं, जो अच्छा जो जिंदे थे तैरने लगे, वो सब कुछ मैंने देखा। एक लड़का हमारा आकोश से भी गया, कल्याण सिंह, वो बेचारा यहाँ अखरोट बेचने आया था, कागज अखरोट। हाँ, उसको डेड बॉडी में नहीं मिली, वो भी मिस है। तो बहुत राजी था वो संस्था का, जब से ठाकर साहब ने छड़ी लगाई थी, वो तब से यहाँ चौकीदार था, उसको डेड बॉडी में नहीं मिली। 4 डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक, बाकी सब मिल गया यहाँ का। 13-14 आदमी यहाँ से गाँव का गया है जी। पीछे सर वहाँ पे आरटीओ साहब ने कहा कि पीछे से 700 यात्री जो है अभी मचेल में उस साइड फंसे हुए हैं, तो यात्रियों को वहाँ से इधर शिफ्ट किया जा रहा है। जो जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ से चिसोती में टपाया गया है, उनको यहाँ लाने की सुविधा देनी है सर। तो अगर आज की बात करें तो गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कितने यात्री लगभग अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं? अभी सुबह से लेके 300-400 लोग यहाँ से हमने मतलब किश्तवाड़ की ओर भेज दिए हैं सर। तो अगर एसआरटीसी की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि एसआरटीसी जो है फ्री सर्विस रखी गई है यात्रियों के जी लिए। सर, आरटीओ साहब ने स्पेशल एसआरटीसी ला के चिसोती में रखी है, और यात्रियों को खुद बताया गया है कि अगर आप लोगों ने उधमपुर जाना है, चाहे जम्मू जाना है, चाहे डोडा, जहाँ भी जाना है, डायरेक्ट जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर। थैंक यू सर। वैसे साहब, क्या कुछ हिदायत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको दी गई है? तो चिशोती में तकरीबन कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं? 5 लोग बोलते हैं। तो उनको लाने का काम जो है आपने करना है। जरूर देखिए, ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, मेरी जिंदगी में ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इतना डिजास्टर हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। अभी जो ऑनरेबल सीएम साहब ने जो दौरा किया यहाँ, और यहाँ कहा गया है कि अभी भी 60-70 के करीब जो है यहाँ लोग जो हैं वो दबे हुए। तो ये तो समझो कि एक नेशनल डिजास्टर है जो हमने कभी नहीं देखा। लोग मिले, सीएम साहब ने ये अश्योर्ड किया कि ये जगह सारी अनसेफ है। सबसे बड़ी बात जो है इनकी रिहेबिलिटेशन है, क्योंकि ये क्लाउड ब्रस्ट कभी भी हो सकता है, और जो लोग बच गए हैं अगर उनको नहीं हम बचा पाएंगे तो फिर क्या फायदा। लिहाजा यहाँ लोगों ने काफ़ी बातें की, राशन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, और ऑनरेबल सीएम साहब ने डिविजनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को ये डायरेक्शन दी है कि जो भी इनको चाहिए, जो भी इनको बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो इनको यहाँ मुहैया की। लोगों से बात हुई और हाँ, बस रिहेबिलिटेशन। वो कहते हैं यहाँ से हमको
दूसरी जगह शिफ्ट करो। सबकी यही डिमांड है। एंटायर जो चशोती गांव है वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, हमको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट सर आपको लगता है ये नेशनल डिजास्टर बराबर। मुझे तो मेरे हिसाब से मैं महसूस करता हूँ कि ये नेशनल डिजास्टर है। ये कोई नॉर्मल वो नहीं है, रूटीन में जो आते हैं जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो लिहाजा इसको अगर नेशनल डिजास्टर जो है डिक्लेयर किया जाए तो बहुत अच्छा। सर सीएम ने क्या पीएम साहब से बात हुई है, सीएम साहब ने कल भी कहा, रेस्टोरेंट से भी कहा, आज भी यहाँ बात कही। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पूरा यकीन दिलाया है कि जितनी भी आपको सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल भी आर रेडी। सर जो डेथ हुए हैं या जो इंजर्ड हैं उनके लिए कोई रिलीफ सीएम साहब ने अनाउंस किया? वो अभी ऑनरेबल सीएम साहब गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डिविजनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। वहाँ सारा ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मौत हुई है, उनको प्राइम मिनिस्टर कोटे से क्या आएगा और स्टेट के कोटे से चीफ मिनिस्टर के खाते से क्या आएगा, भरपूर मदद होगी। मगर अब जो जाने चली गई हैं वो वापस। अभी क्या डाटा है, कितनी डेथ? अभी एग्जैक्ट तो मुझे तो ऑफिशियल होगा, मगर ये कहते हैं कि 116 के करीब जो है वो जख्मी थे। तो 60 के करीब जो है डेड बॉडीज निकली हैं। रात को भी 2 डेड बॉडीज निकली हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि आज ज़्यादा, क्योंकि मशीनें आई हैं, SDRF की टीम यहाँ काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है। आज मुझे लगता है कि आज अच्छी प्रोग्रेस होगी और काफ़ी लोगों को जो है निकाला गया। कल कुछ जख्मियों को जो है मलबे से निकाला गया, उनको भी जम्मू शिफ्ट किया। जानकी नाथ ठाकुर, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर हूँ, ब्लॉक पार्डर का। सर क्या कहेंगे जो हालात है यहाँ पे? ये बहुत बड़ी दुखद है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि यात्रा इतनी पीक पर थी, मौसम बहुत बढ़िया था, किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि इस किस्म की आप कोई घटना घटेगी। लेकिन कल 11 बजे का ये दुखद घटना हुई है, इसने पूरे रियासत तो क्या पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यानी अभी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कितने यात्री इसमें दफन हो गई है, क्योंकि उनके निस्बत तो कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ जो लंगर लगा था इसके अंदर तकरीबन 300 लोग जो थे स्टे किए हुए थे, किसी को भी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और इस फ्लड ने इधर गांव में किस किस्म की तबाही मचाई है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि इससे कोई लाश मिलने वाली भी है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार के भी मुमकिन हो सकता है कोई ऐसे आधुनिक टेक्निक से इन पत्थरों को हटाया जाए, और ये मलबा पूरा जब तक साफ नहीं होगा तो ये नहीं लग रहा कि कितनी लाशें इसमें कितनी दरिया में चली गई। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कल जिस आदमी ने जहाँ कहीं सुना है वो फौरन भागे दौड़े यहाँ आया। बीच में एक नाले में भी फ्लड आया था जिसके आने जाने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी यहाँ लोग पहुंचे। बहुत सारी जिंदी लाशें तो नहीं निकाल सके, लेकिन मुर्दा लाशें बहुत 30-35 कल ही निकाली थी, और आज तो बहुत सारी मशीनरी यहाँ पहुंची है। हमें लगता है कि ये जितना जल्दी हो सकता है, आज तो लोगों का जो जमौरा है इससे भी काम करने में असुविधा हो रही है। तो हम चाहेंगे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो अपने आंखों देखेंगे किस प्रकार की इनको मदद इस गांव वालों को दी जानी चाहिए, वो देने की मुमकिन कोशिश करेंगे, और उनको आग्रह भी करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके। किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के हालात है यहाँ तो इस वक्त मतलब सब लोग परेशानी के आलम में है। चाहे ये पूरा इलाका जो है इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और देखो हमारे DDC नागसाना और अपने DDC भोंजवा जो दौड़े दौड़े भागे यहाँ पहुंचे हैं, इनको भी कितनी दर्द है। हम इनके दर्द को अच्छी तरह महसूस करते हैं, और जिनके परिवार छूट गए हैं, मैं कहता हूँ उनको ऊपर वाला उस सदमे को बर्दाश्त करने की सलाहियत दे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जुदा चाहता हूँ। आपका नाम? चुनीलाल शर्मा, हाको से। सर थोड़ा सा बताएं, क्या देखा आपने, कहाँ थे आप, क्या था? मैं सेवाराम जी की दुकान पर बैठा था, उतने में पीछे बादल फट गए, गड़ाका आ गया मैं तो वो बड़ा जो पत्थर है वो सामने वहां में खड़ा हो गया। जब मेरे देखते मेरे सिर से ऊपर से तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर तो पानी। तो फिर मैंने क्या किया, शिवराम की जो दुकान थी वहां पर मैं दीवार पकड़ के रखी, तो वहां मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ श्री राम का मैं जाप कर सके के पवन पुत्र संकट मोचन कोई इच्छा करता था। आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा।
तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया हनुमान जी, वही द्वार एक बच्ची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। उतने में आगे पीछे में देखता हूँ तो क्या देखता है, लोगों को बुरी हालत, मकान सब तबाह हो गए, कुछ डडवाड़ी निकाल रहे, कुछ रो रहे हैं। उतने में अपने पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, आदमी आ गए, सब इस ककरीब में लग गए। लास्ट पर जनाब वाली वहां से फौजी ने मुझे मुबारक दी, उनने मुझे वहां से निकाला, पीठ पर चुप के तो पार। फिर रात को मैं अमहूरी रहा, अमूरी जितने भी यात्री लोग थे उनको फ्री बिस्तर दिया, रोटी खिलाई, सब अमूरी वालों ने साथ दिया। आपने जब वो मंदिर देखा, क्या दहशत का माहौल था, किस तरह का माहौल था, क्या लाशें आपने देखी यहाँ पे? सवेरे जब ऐसा माहौल था कि पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहे थे, यात्री लोग बड़े खुशी झंडे लगा के जा रहे थे, माँ के भवनों पर जयकारा भर रहे थे। जब 11 बजे की बात हुई है, जब वो हादसा हुआ तो तमाम जो है तहस नहस हो गया, रोने लगा, कोई करलाने लगा। मेरे सामने सामने लोग डडवाड़ी जो है दरिया में तैरने लगी, मैं देखते रहा उस पत्थर से। फिर बाद में मुझे फौजी ने निकाला उस पत्थर से, तो मैं आ गया पार अमूरी। इसी से मैं अपने बातचीत समाप्त करता है। जय लोग देखते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, हाँ, लोग चिल्लाने है, रोने लगे हैं, डडवाड़ी निकालते गए हैं, जो अच्छा जो जिंदे थे तैरने लगे, वो सब कुछ मैंने देखा। एक लड़का हमारा आकोश से भी गया, कल्याण सिंह, वो बेचारा यहाँ अखरोट बेचने आया था, कागज अखरोट, हाँ उसका डेड बॉडी में नहीं मिली, वो भी मिस है। तो बहुत राजी था वो संस्था का, जब से ठाकर साहब ने छड़ी लगाई थी तब से यह चौकीदार था, उसका डेड बॉडी में नहीं मिली। 4 डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक, बाकी सब मिल गया यहाँ का। 13-14 आदमी यहाँ गाँव का गया है जी। सर वहाँ पे आरटीओ साहब ने कहा कि पीछे से 700 यात्री जो है अभी मचेल में उस साइड फंसे हुए हैं, तो यात्रियों को वहाँ से इधर शिफ्ट किया जा रहा है। जो जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ से चिसोती में टपाया गया है, उनको यहाँ लाने की सुविधा देनी है सर। तो अगर आज की बात करें तो गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कितने यात्री लगभग अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं? अभी सुबह से लेके 300-400 लोग यहाँ से हमने मतलब किश्तवाड़ की ओर भेज दिए सर। तो अगर एसआरटीसी की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि एसआरटीसी जो है फ्री सर्विस रखी गई है यात्रियों के जी लिए। सर, आरटीओ साहब ने स्पेशल एसआरटीसी ला के चिसोती में रखी है, और यात्रियों को खुद बताया गया है कि अगर आप लोगों ने उधमपुर जाना है, चाहे जम्मू जाना है, चाहे डोडा, जहाँ भी जाना है, डायरेक्ट जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर। थैंक यू सर। भाई साहब, क्या कुछ हिदायत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको दी गई है? बोलते हैं ऊपर लोग फंसे हैं। तो चिशोती में तकरीबन कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं? 5 से 6 लोग बोलते हैं। तो उनको लाने का काम जो है आपने करना है। जरूर देखिए, ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, मेरी जिंदगी में ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इतना डिजास्टर हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। अभी जो ऑनरेबल सीएम साहब ने जो दौरा किया यहाँ, और यहाँ कहा गया है कि अभी भी 60-70 के करीब जो है यहाँ लोग जो हैं वो दबे हुए। तो ये तो समझो कि एक नेशनल डिजास्टर है जो हमने कभी नहीं देखा। लोग मिले, सीएम साहब ने ये अश्योर्ड किया कि ये जगह सारी अनसेफ। सबसे बड़ी बात जो है इनकी रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये क्लाउड ब्रस्ट कभी भी हो सकता है, और जो लोग बच गए हैं अगर इनको नहीं हम बचा पाएंगे तो फिर क्या फायदा। लिहाजा यहाँ लोगों ने काफ़ी बातें की, राशन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, और ऑनरेबल सीएम साहब ने डिविजनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को ये डायरेक्शन दी है कि जो भी इनको चाहिए, जो भी इनको बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो इनको यहाँ मुहैया की। और लोगों से भी बात हुई, और हाँ, बस रिहेबिलिटेशन। वो कहते हैं यहाँ से हमको दूसरी जगह शिफ्ट करो। सबकी यही डिमांड है। एंटायर जो चिशोती गांव है वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, हमको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो। आपको लगता है ये नेशनल डिजास्टर बराबर, मुझे तो मेरे हिसाब से मैं महसूस करता हूँ कि ये नेशनल डिजास्टर है। ये कोई नॉर्मल वो नहीं है, रूटीन में जो आते हैं ये क्लाउड ब्रस्ट होते हैं। तो लिहाजा इसको अगर नेशनल डिजास्टर जो है डिक्लेयर किया जाए तो बहुत अच्छा। पीएम साहब से बात हुई है, सीएम साहब ने कल भी कहा, प्रेस वालों से भी कहा, आज भी यहाँ बात कही।
तो हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पूरा यकीन दिलाया है कि जितनी भी आपको सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल भी आ रहे हैं। सर जो डेथ हुए हैं या जो इंजर्ड हैं उनके लिए कोई रिलीफ सीएम साहब ने अनाउंस किया? वो अभी ऑनरेबल सीएम साहब गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डिविजनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। वहाँ सारा ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मौत हुई है, उनको प्राइम मिनिस्टर कोटे से क्या आएगा और स्टेट के कोटे से चीफ मिनिस्टर के खाते से क्या आएगा, भरपूर मदद होगी। मगर अब जो जाने चली गई हैं वो वापस। सर अभी क्या डाटा है, कितनी डेथ? अभी एग्जैक्ट तो मुझे तो ऑफिशियल होगा, मगर ये कहते हैं कि 116 के करीब जो है वो जख्मी थे, तो 60 के करीब जो है डेड बॉडीज निकली हैं। रात को भी 2 डेड बॉडीज निकली हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि आज ज़्यादा, क्योंकि मशीनें आई हैं, SDRF की टीम यहाँ काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है। आज मुझे लगता है कि आज अच्छी प्रोग्रेस होगी और काफ़ी लोगों को जो है निकाला गया। कल कुछ जख्मियों को जो है बल्बे से निकाला गया, उनको भी जम्मू शिफ्ट किया। जानकी नाथ ठाकुर, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर हूँ, ब्लॉक पार्लर का। सर क्या कहेंगे जो हालात है यहाँ पे? ये बहुत बड़ी दुखद है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि यात्रा इतनी पीक पर थी, मौसम बहुत बढ़िया था, किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि इस किस्म की आप कोई घटना घटेगी। लेकिन कल 11 बजे का ये दुखद घटना हुई है, इसने पूरे रियासत तो क्या पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यानी अभी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कितने यात्री इसमें दफन हो गई है, क्योंकि उनके निस्बत तो कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ जो लंगर लगा था इसके अंदर तकरीबन 300 लोग जो थे स्टे किए हुए थे, किसी को भी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और इस फ्लड ने इधर गांव में किस किस्म की तबाही मचाई है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि इससे कोई लाश मिलने वाली भी है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार के भी मुमकिन हो सकता है कोई ऐसे आधुनिक तकनीक से इन पत्थरों को हटाया जाए, और ये मलबा पूरा जब तक साफ नहीं होगा तो ये नहीं लग रहा कि कितनी लाशें इसमें कितनी दरिया में चली गई। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कल जिस आदमी ने जहाँ कहीं सुना है वो फौरन भागे दौड़े यहाँ आया। बीच में एक नाले में भी फ्लड आया था जिसके आने जाने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी यहाँ लोग पहुंचे। बहुत सारी जिंदी लाशें तो नहीं निकाल सके, लेकिन मुर्दा लाशें बहुत 30-35 कल ही निकाली थी, और आज तो बहुत सारी मशीनरी यहाँ पहुंची है। हमें लगता है कि ये जितना जल्दी हो सकता है, आज तो लोगों का जो जमौरा है इससे भी काम करने में असुविधा हो रही है। तो हम चाहेंगे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो अपने आंखों देखेंगे किस प्रकार की इनको मदद इस गांव वालों को दी जानी चाहिए, वो देने की मुमकिन कोशिश करेंगे, और उनको आग्रह भी करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके। किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के हालात हैं यहाँ तो इस वक्त मतलब सब लोग परेशानी के आलम में है। चाहे ये पूरा इलाका जो है इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और देखो हमारे DDC नागसाना और अपने DDC भोंजवा जो दौड़े दौड़े भागे यहाँ पहुंचे हैं, इनको भी कितनी दर्द है। हम इनके दर्द को अच्छी तरह महसूस करते हैं, और जिनके परिवार छूट गए हैं, मैं कहता हूँ उनको ऊपर वाला उस सदमे को बर्दाश्त करने की सलाहियत दे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जुदा चाहता हूँ। आपका नाम? चुनीलाल शर्मा, हाको से। सर थोड़ा सा बताएं, क्या देखा आपने, कहाँ थे आप, क्या था? मैं श्यावाराम जी की दुकान पर बैठा था, उतने में पीछे बादल फट गए, गड़ाका आ गया मैं तो वो बड़ा जो पत्थर है वो सामने वहां में खड़ा हो गया। जब मेरे देखते देखते मेरे सिर से ऊपर से तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर तो पानी। तो फिर मैंने क्या किया, श्यावराम की जो दुकान थी वहां पर मैं दीवार पकड़ के रखी, तो वहां मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ श्री राम के मैं जाप कर सके के पवन पुत्र संकट मोचन कोई इच्छा करता था। आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा। तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया, हनुमान जी, वही द्वार एक बची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। उतने में आगे पीछे में देखता हूँ तो क्या देखता है, लोगों का बुरी हालत, मकान सब तबाह हो गया, कुछ डडवाड़ी निकाल रही, कुछ रो रहे हैं। उतने में अपने पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, आदमी आ गए, सब इस का करीब में लग गए। लाश पर जनाब वाली वहां से फौजी ने मुझे मुबारक दी, उनने मुझे वहां से निकाला, पीठ पर चुप के तो पार। फिर रात को मैं अमहौरी रहा,
अमूरी जितने भी यात्री लोग थे उनको फ्री बिस्तर दिया, रोटी खिलाई, सब अमूरी वालों ने साथ दिया। आपने जब वो मंदिर देखा, क्या दहशत का माहौल था, किस तरह का माहौल था, क्या लाशें आपने देखी यहाँ पे? सवेरे जब ऐसा माहौल था कि पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहे थे, यात्री लोग बड़े खुशी झंडे लगा के जा रहे थे, माँ के भवनों पर जयकारा भर रहे थे। जब 11 बजे की बात हुई है, जब वो हादसा हुआ तो तमाम जो है गैस नैस हो गया, रोने लगा, कोई करलाने लगा। मेरे सामने सामने लोग डेड बॉडी जो है दरिया में तैरने लगी, मैं देखता रहा उस पत्थर से। फिर बाद में मुझे फौजी ने निकाला उस पत्थर से, तो मैं आ गया पार अमूरी। इसी से मैं अपने बातचीत समाप्त करता है। जय हिंद। लोग देखते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, हाँ, लोग चिल्लाने है, रोने लगे हैं, डेड बॉडी निकालते गए हैं, जो अच्छा जो जिंदे थे तैरने लगे, वो सब कुछ मैंने देखा। एक लड़का हमारा आकोश से भी गया, कल्याण सिंह, वो बेचारा यहाँ अखरोट बेचने आया था, कागज अखरोट। हाँ, उसका डेड बॉडी में नहीं मिली, वो भी मिस है। तो बहुत राजी था वो संस्था का, जब से ठाकर साहब ने छड़ी लगाई थी वो तब से यहाँ चौकीदार था। उसका डेड बॉडी में नहीं मिली, 4 डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक, बाकी सब मिल गया यहाँ का। 13-14 आदमी हंसगांव का गया है जी। सर वहाँ पे आरटीओ साहब ने कहा कि पीछे से 700 यात्री जो है अभी मचेल में उस साइड फंसे हुए हैं, तो यात्रियों को वहाँ से इधर शिफ्ट किया जा रहा है। जो जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ से चिसोती में टपाया गया है, उनको यहाँ लाने की सुविधा देनी है सर। तो अगर आज की बात करें तो गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कितने यात्री लगभग अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं? अभी सुबह से लेके 300-400 लोग यहाँ से हमने मतलब किश्तवाड़ की ओर भेज दिए हैं सर। तो अगर एसआरटीसी की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि एसआरटीसी जो है फ्री सर्विस रखी गई है यात्रियों के जी लिए। सर, आरटीओ साहब ने स्पेशल एसआरटीसी ला के चिसोती में रखी है, और यात्रियों को खुद बताया गया है कि अगर आप लोगों ने उधमपुर जाना है, चाहे जम्मू जाना है, चाहे डोडा, जहाँ भी जाना है, डायरेक्ट जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर। थैंक यू सर। अमित साहब, क्या कुछ हिदायत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको दी गई है? बोलते ऊपर लोग फंसे तो चशोती में तकरीबन कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं? 5 से 6 लोग बोलते हैं। तो उनको लाने का काम जो है आपने करना है। जरूर देखिए, ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, मेरी जिंदगी में ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इतना डिजास्टर हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। अभी जो ऑनरेबल सीएम साहब ने जो दौरा किया यहाँ, और यहाँ कहा गया है कि अभी भी 60-70 के करीब जो है यहाँ लोग जो हैं वो दबे हुए। तो ये तो समझो कि एक नेशनल डिजास्टर है जो हमने कभी नहीं देखा। लोग मिले, सीएम साहब ने ये अश्योर्ड किया कि ये जगह सारी अनसेफ है। सबसे बड़ी बात जो है इनकी रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये क्लाउड ब्रस्ट कभी भी हो सकता है, और जो लोग बच गए हैं अगर इनको नहीं हम बचा पाएंगे तो फिर क्या फायदा। लिहाजा यहाँ लोगों ने काफ़ी बातें की, राशन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, और ऑनरेबल सीएम साहब ने डिविजनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को ये डायरेक्शन दी है कि जो भी इनको चाहिए, जो भी इनको बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो इनको यहाँ महा दी। और लोगों से भी बात हुई, और हाँ, बस रिहेबिलिटेशन। वो कहते हैं यहाँ से हमको दूसरी जगह शिफ्ट करो। सबकी यही डिमांड है। एंटायर जो चशोती गांव है वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, हमको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो। आपको लगता है ये नेशनल डिजास्टर बराबर, मुझे तो मेरे हिसाब से मैं महसूस करता हूँ कि ये नेशनल डिजास्टर है। ये कोई नॉर्मल वो नहीं है, रूटीन में जो आते हैं ये क्लाउड ब्रस्ट होते हैं। तो लिहाजा इसको अगर नेशनल डिजास्टर जो है डिक्लेयर किया जाए तो बहुत अच्छा। सीएम ने क्या सीएम साहब से बात हुई है, सीएम साहब ने कल भी कहा, प्रेस वालों से भी कहा, आज भी यहाँ बात कही। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनसे भी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि पूरा यकीन दिलाया है कि जितनी भी आपको सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल भी आ रेडी। सर, जो डेथ हुए हैं या जो इंजर्ड हैं उनके लिए कोई रिलीफ सीएम साहब ने अनाउंस किया? वो अभी ऑनरेबल सीएम साहब गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डिविजनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। वहाँ सारा ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मौत हुई है,
उनको प्राइम मिनिस्टर कोटे से क्या आएगा और स्टेट के कोटे से चीफ मिनिस्टर के खाते से क्या आएगा, भरपूर मदद होगी। मगर अब जो जाने चली गई हैं वो वापस। अभी क्या डाटा है, कितनी अभी एग्जैक्ट तो मुझे तो ऑफिशियल होगा, मगर ये कहते हैं कि 116 के करीब जो है वो जख्मी थे, तो 60 के करीब जो है डेड बॉडीज निकली हैं। रात को भी 2 डेड बॉडीज निकली हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि आज ज़्यादा, क्योंकि मशीनें आई हैं, SDRF की टीम यहाँ काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है। आज मुझे लगता है कि आज अच्छी प्रोग्रेस होगी और काफ़ी लोगों को जो है निकाला गया। कल कुछ जख्मियों को जो है मलबे से निकाला गया, उनको भी जम्मू शिफ्ट किया। जानकी नाथ ठाकुर, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर हूँ, ब्लॉक पार्डर का। सर क्या कहेंगे जो हालात है यहाँ पे? ये बहुत बड़ी दुखद है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि यात्रा इतनी पीक पर थी, मौसम बहुत बढ़िया था, किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि इस किस्म की आप कोई घटना घटेगी। लेकिन कल 11 बजे का ये दुखद घटना हुई है, इसने पूरे रियासत तो क्या पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यानी अभी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कितने यात्री इसमें दफन हो गई है, क्योंकि उनके निस्बत तक कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ जो लंगर लगा था इसके अंदर तकरीबन 300 लोग जो थे स्टे किए हुए थे, किसी को भी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और इस फ्लड ने इधर गांव में किस किस्म की तबाही मचाई है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि इससे कोई लाश मिलने वाली भी है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार के भी मुमकिन हो सकता है कोई ऐसे आधुनिक तकनीक से इन पत्थरों को हटाया जाए, और ये मलबा पूरा जब तक साफ नहीं होगा तो ये नहीं लग रहा कि कितनी लाशें इसमें कितनी दरिया में चली गई। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कल जिस आदमी ने जहाँ कहीं सुना है वो फौरन भागे दौड़े यहाँ आया। बीच में एक नाले में भी फ्लड आया था जिसके आने जाने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी यहाँ लोग पहुंचे। बहुत सारी जिंदी लाशें तो नहीं निकाल सके, लेकिन मुर्दा लाशें बहुत 30-35 कल ही निकाली थी, और आज तो बहुत सारी मशीनरी यहाँ पहुंची है। हमें लगता है कि ये जितना जल्दी हो सकता है, आज तो लोगों का जो जमौरा है इससे भी काम करने में असुविधा हो रही है। तो हम चाहेंगे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो अपने आंखों देखेंगे किस प्रकार की इनको मदद इस गांव वालों को दी जानी चाहिए, वो देने की मुमकिन कोशिश करेंगे, और उनको आग्रह भी करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके। किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के हालात हैं यहाँ तो इस वक्त मतलब सब लोग परेशानी के आलम में है। चाहे ये पूरा इलाका जो है इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और देखो हमारे DDC नागसाना और अपने DDC बंजवा जो दौड़े दौड़े भागे यहाँ पहुंचे हैं, इनको भी कितनी दर्द है। हम इनके दर्द को अच्छी तरह महसूस करते हैं, और जिनके परिवार छूट गए हैं, मैं कहता हूँ उनको ऊपर वाला उस सदमे को बर्दाश्त करने की सलाहियत दे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जुदा चाहता हूँ। आपका नाम? चुनीलाल शर्मा हाको से। सर थोड़ा सा बताएं, क्या देखा आपने, कहाँ थे आप, क्या था? मैं श्यावाराम जी की दुकान पर बैठा था, उतने में पीछे बादल फट कर गड़ाका आ गया मैं तो वो बड़ा जो पत्थर है वो सामने वहां में खड़ा हो गया। जब मेरे देखते मेरे सिर से ऊपर से तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर तो पानी। तो फिर मैंने क्या किया, श्यावराम की जो दुकान थी वहां पर मैं दीवार पकड़ के रखी, तो वहां मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ श्री राम के मैं जाप कर सके हे पवन पुत्र संकट मोचन कोई इच्छा करता था, आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा। तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया हनुमान जी, वही द्वार एक बची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। उतने में आगे पीछे में देखता हूँ तो क्या देखते हैं, लोगों को बुरी हालत, मकान सब तबाह हो गए, कुछ डडवाड़ी निकाल रहे, कुछ रो रहे हैं। उतने में अपने पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, आर्मी आ गए, सब इस करीब में लग गए। लास्ट पर जनाब वाली वहां से फौजी ने मुझे मुबारक दी, उनने मुझे वहां से निकाला, पीठ पर चुप के तो पार। फिर रात को मैं अमहौरी रहा, अमहौरी जितने भी यात्री लोग थे उनको फ्री बिस्तर दिया, रोटी खिलाई, सब अमहौरी वालों ने साथ दिया। आपने वो मंदिर देखा, क्या दहशत का माहौल था, किस तरह का माहौल था, क्या लाशें आपने देखी यहाँ पे? सवेरे जब ऐसा माहौल था कि पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहे थे, यात्री लोग बड़े खुशी झंडे लहरा के जा रहे थे, माँ के भवनों पर जयकारा भर रहे थे। जब 11 बजे की बात हुई है, जब वो हादसा हुआ तो तमाम जो है तहस नहस हो गया, रोने लगा, कोई करलाने लगा। मेरे सामने लोग डडवाड़ी जो है दरिया में तैरने लगी, मैं देखता रहा उस पत्थर से।
फिर बाद में मुझे फौजी ने निकाला उस पत्थर से, तो मैं आ गया पार अमूरी। इसी से मैं अपने बातचीत समाप्त करता है। जय हिंद। लोग देखते हुए, चिल्लाते हुए, पीटते हुए, हाँ, लोग चिल्लाते हैं, रोने लगे हैं, डेड बॉडी निकालते गए हैं, जो अच्छा जो जिंदे थे तैरने लगे, वो सब कुछ मैंने देखा। एक लड़का हमारा आकोश से भी गया, कल्याण सिंह, वो बेचारा यहाँ अखरोट बेचने आया था, कागज अखरोट, वहाँ उसका डेड बॉडी भी नहीं मिली, वो भी मिस है। तो बहुत राजी था वो संस्था का, जब से ठाकर साहब ने छड़ी लगाई थी, वो तब से यहाँ चौकीदार था, उसका डेड बॉडी भी नहीं मिली। 4 डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक, बाकी सब मिल गया यहाँ का। 13-14 आदमी यहाँ से गाँव का गया है जी। सर वहाँ पे आरटीओ साहब ने कहा कि पीछे से 700 यात्री जो है अभी मचेल में उस साइड फंसे हुए हैं, तो यात्रियों को वहाँ से इधर शिफ्ट किया जा रहा है। जो जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ से चिसोती में टपाया गया है, उनको यहाँ लाने की सुविधा देनी है सर। तो अगर आज की बात करें तो गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कितने यात्री लगभग अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं? अभी सुबह से लेके 300-400 लोग यहाँ से हमने मतलब किश्तवाड़ की ओर भेज दिए हैं सर। तो अगर एसआरटीसी की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि एसआरटीसी जो है फ्री सर्विस रखी गई है यात्रियों के जी लिए। सर, आरटीओ साहब ने स्पेशल एसआरटीसी ला के चिसोती में रखी है, और यात्रियों को खुद बताया गया है कि अगर आप लोगों ने उधमपुर जाना है, चाहे जम्मू जाना है, चाहे डोडा, जहाँ भी जाना है, डायरेक्ट जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर। थैंक यू सर। भाई साहब, क्या कुछ हिदायत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको दी गई है? बोलते हैं ऊपर लोग फंसे हैं। तो चशोती में तकरीबन कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं? 5 से 6 लोग बोलते हैं। तो उनको लाने का काम जो है आपने करना है। जरूर देखिए, ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, मेरी जिंदगी में ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इतना डिजास्टर हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। अभी जो ऑनरेबल सीएम साहब ने जो दौरा किया यहाँ, और यहाँ कहा गया है कि अभी भी 60-70 के करीब जो है यहाँ लोग जो हैं वो दबे हुए। तो ये तो समझो कि एक नेशनल डिजास्टर है जो हमने कभी नहीं देखा। लोग मिले, सीएम साहब ने ये अश्योर्ड किया कि ये जगह सारी अनसेफ है। सबसे बड़ी बात जो है इनकी रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये क्लाउड ब्रस्ट कभी भी हो सकता है, और जो लोग बच गए हैं अगर इनको नहीं हम बचा पाएंगे तो फिर क्या फायदा। लिहाजा यहाँ लोगों ने काफ़ी बातें की, राशन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, और ऑनरेबल सीएम साहब ने डिवीजनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को ये डायरेक्शन दी है कि जो भी इनको चाहिए, जो भी इनको बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो इनको यहाँ मुहैया दी। और लोगों से भी बात हुई, और हाँ, बस रिहेबिलिटेशन। वो कहते हैं यहाँ से हमको दूसरी जगह शिफ्ट करो। सबकी यही डिमांड है। एंटायर जो चिशोती गांव है वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, हमको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो। आपको लगता है ये नेशनल डिजास्टर बराबर, मुझे तो मेरे हिसाब से मैं महसूस करता हूँ कि ये नेशनल डिजास्टर है। ये कोई नॉर्मल वो नहीं है, रूटीन में जो आते हैं ये क्लाउड ब्रस्ट होते हैं।